अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Again, welcome to all of you. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम। भाई आज स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट ईयर और ये हमारा पहला ही लेक्चर है, पहला ही क्लास है। कल मैंने 2 टॉपिक्स आपको असाइनमेंट दिए थे कि आप पढ़ के आना। एक टॉपिक था सेल वॉल और दूसरा था सेल मेम्ब्रेन। कितने बच्चे पढ़ के आए हैं दोनों टॉपिक्स को? तो जो नहीं पढ़ के आए वो बताएं। जो नहीं पढ़ के आए वो अपना हाथ उठाएं। वो सन से पढ़ के आए हैं सारा सारे पढ़ के आए हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्रिलियंट कोऑपरेशन। चलो, मूविंग टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक सेल वॉल। 5 मिनट में इस पर डिस्कस करूंगा, फिर 10-15 मिनट इस पर डिस्कस करूंगा, फिर एमसीक्यूज करेंगे भाई। चलो, हाँ, सेल वॉल प्लांट के अंदर आउटर मोस्ट लेयर होती है, डेड होती है, सेल्स की नहीं बनी होती। सेल के बाहर डिपॉजिटेड केमिकल्स की बनी हुई है। एनिमल में नहीं है, प्रोटोजोन में नहीं है, माइकोप्लाज्मा में नहीं है, बाकी फंजाई में है, बैक्टीरिया में है, प्लांट में है, अल्जी में है। ये पढ़ा है सबने कि ये स्केलेटन है प्लांट का, सपोर्ट है प्लांट की। इन जनरल अगर कोई पूछे सेल वॉल किस चीज़ की बनी है तो सेल्यूलोज की बनी हुई है, बाकी फंजाई में काइटिन की बनी हुई है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। लोकेशन कहाँ पर है? प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के बाहर। बैक्टीरिया में लोकेशन बताएं भाई, बैक्टीरिया में कहाँ पे है सेल वॉल? सेल मेम्ब्रेन के बाहर और कैप्सूल के अंदर होती है ना बैक्टीरिया, कैप्सूलेटेड। चलो, और आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। कंपोजिशन देख लें कि प्लांट में सेल वॉल बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। इन जनरल सेल्यूलोज कहा जाता है, मगर अकेला थोड़ी होता है, पेक्टिन भी होता है इसके साथ। ये मेजर कंपोनेंट हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें सेल वॉल में हो सकती हैं, जैसे जैसे कि सेलुलोज और पेक्टिन के अलावा हेमी सेलुलोज होती है, वैक्स, क्यूटिन, ठीक है, सुबुरिन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, डोंट वरी अबाउट दैट। और सेलुलोज और पेक्टिन के अलावा मिनरल्स होते हैं। चलो भाई, उसके अलावा बैक्टीरिया में सेल वॉल को सेक्यूलस कहा जाता है। सेक्यूलस का मतलब है सेल वॉल एक ही कंपाउंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और वो मॉलिक्यूल एक कौन सा है? राइट इन द चैट बॉक्स, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन एक ही नेटवर्क है सारी बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। हमारे प्लांट की बात करें तो बहुत सारे सेलुलोज के थ्रेड हैं। चलो भाई, सेक्यूलस का मतलब समझ आ गया। पेप्टिडोग्लाइकेन या ग्लाइकोप्रोटीन भी कह सकते हैं, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन या ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूरिन भी कह सकते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन को म्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। चलो, अब प्लांट में वॉल्स हैं। सेल की वॉल एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी मिडिल लेमेला, और तीसरी सेकेंडरी सेल वॉल। अगर आप पढ़ के आए हैं तो मुझे ये बताएं, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन है, दोनों सेल मेम्ब्रेन के बीच एक लेयर होती है सेल वॉल की, बताएं इस सेल वॉल की लेयर का नाम क्या है? राइट इन द चैट बॉक्स। मिडिल लेमेला सेल ए की लेयर है, या बी की लेयर है, या एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेयर है? किसी भी सेल की नहीं है, सेल की नहीं है भाई, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। तो सेल की पहली लेयर कौन सी हो गई? सेल की पहली लेयर सेल वॉल की कौन सी है? ये वाली है, जो मिडिल लेमेला के अंदर है, जो मिडिल लेमेला के अंदर है। तो ये वाली लेयर कौन सी, क्या कहलाएगी? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल किसको कहते हैं? जो सेल की पहली लेयर है, ठीक है, और पहले बनती भी प्राइमरी लेमेला है सेल की।
फिर सेल के अंदर एक और लेयर बनती है जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल के भी अंदर यानी सेल मेम्ब्रेन के करीब बनती है। मगर जो न्यू सेल्स होते हैं और जो ओल्ड सेल्स होते हैं, बताएं यंग और ओल्ड सेल में से किस में सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होगी? कमेंट में बताएं। यंग में एब्सेंट होगी, तो भाई यंग में बताएं सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी लेयर मिलेगी सेल वॉल की, सेकेंडरी या प्राइमरी? ओके ओके ओके। अगर मैं कह रहा हूं ओल्ड सेल है, सेकेंडरी सेल वॉल की S1 पहली लेयर आई है, S2 दूसरी लेयर भी आ गई, S3 तीन लेयर होती हैं सेल वॉल की, तीनों आ गई हैं, तो अब मुझे कमेंट में ये बताएं कि जिसमें सेल वॉल की सेकेंडरी सेल वॉल की तीनों लेयर आ गई हैं, मुझे बताएं ये सेल लिविंग है या डेड है? डेड है। अरे वाह भाई। अगर मैं पूछूं लीफ में और इतने बड़े वुडी स्टेम में, आपको अगर मैं पूछूं एक ऑप्शन चुने कि सेकेंडरी सेल वाले सेल्स कहाँ मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर वुडी स्टेम में। और बताएं पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के में से सेकेंडरी सेल वॉल किसके पास है, किसके पास नहीं है? चलो चलो, ये सेल्स हैं, इनमें लेयर्स हैं, ये अंदर अंदर वाली ये सेल मेम्ब्रेन है जो मैं बना रहा हूँ वाइट कलर से, आपको नजर आ रही है सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा ये ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये सेकेंडरी सेल वॉल, और ब्लैक के बाद ये जो लेयर बनी हुई है सेकेंडरी सेल वॉल के बाद ये प्राइमरी सेल वॉल है, और प्राइमरी सेल वॉल और इसकी भी प्राइमरी सेल वॉल, इसकी भी प्राइमरी सेल वॉल, इन दोनों के बीच ये जो येलो कलर की ये बीच में लेयर है जो कनेक्ट करती है दो सेल्स को, ये कौन सी लेयर है? राइट इन द चैट बॉक्स, मिडिल लैमेला। अच्छा मुझे बताएं कौन सी तीनों लेयर में से कौन सी लेयर है जिसमें कैल्शियम नहीं है और मैग्नीशियम नहीं है? प्राइमरी में नहीं होते और इन दोनों में होते हैं, मगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आर दी कंपोनेंट ऑफ मिडिल लैमेला, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम या फॉस्फेट या अदर बहुत सारे मिनरल आर डिपोजिटेड इन सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो चलो, सेल वॉल के लिए अब एक मैं सवाल पूछ रहा हूं, सॉफ्ट एरियाज में जो सेल मिलेगा उसके पास सेकेंडरी सेल वॉल होगा या ओनली प्राइमरी? एक ऑप्शन चुनना है। चलो, प्लांट को ज्यादा सपोर्ट कौन सा सेल वॉल देगा, मिडिल, प्राइमरी या सेकेंडरी? अच्छा, कंपोजिशन बताएं प्राइमरी सेल वॉल की किस चीज का बना हुआ है? सेल्यूलोज के साथ और कौन सा मॉलिक्यूल है? हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन थोड़ा है। मिडिल लेमेला में क्या है? सेल्यूलोज के साथ हेमीसेल्यूलोज नहीं है, क्या ज्यादा है? पेक्टिन ज्यादा है। तो गिल्यू किसको कहा जाता है? सीमेंट मटेरियल किसको कहा जाता है? पेक्टिन को कहा जाता है। तो पेक्टिन मिडिल लेमेला में ज्यादा है, इट मींस मिडिल लेमेला का काम क्या है? दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखना। ये सेल वॉल के लिए है, बाकी एमसीक्यू सॉल्व करें। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यूज बनाए हैं मैंने, बहुत घंटे लगे हैं मुझे, बड़ी मेहनत करने के बाद मैंने ये आपके लिए बनाया है। थोड़ा ये सेल वॉल के एमसीक्यूज हैं, बाद में सॉल्व करते हैं, पहले सेल मेम्ब्रेन चलो सॉल्व करके आगे चलते हैं। सेल वॉल को थोड़ा बहुत टच लेते हैं। हाँ, हु डिस्कवर द सेल वॉल? राइट इन द चैट बॉक्स। 9th में पढ़ के आए हैं ये तो सवाल आपने। प्लाज्मोडेस्माटा पे आएंगे भाई, एमसीक्यू। भाई ये एसटीबी में नहीं है मगर आप पहले ये पढ़ के आए हैं सेल में, एसटीबी सेल वॉल के टॉपिक में नहीं है, मगर आप पढ़ के आए हैं कि रोडोल्फ विर्चू जो नाम था, साइंटिस्ट था, कार्ल रोडोल्फ, ये साइंटिस्ट, इसने डिस्कवर किया था। और अगर ये ऑप्शन ना हो तो आपको एक और आएगा जिसने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने भी पहले सेल वॉल देखा था, मगर वो ऑप्शन ना आए
तो कार्ल रोडोल्फी कर रहे हैं। बहरहाल सिंध में नहीं है तो छोड़ दें, खैर है, कोई बात नहीं, नाम याद होना चाहिए। चलो, व्हाट ऑर्गेनिज्म लुक लाइक सेल वॉल, व्हाट ऑर्गेनिज्म लेक सेल वॉल, इसमें लेक सेल वॉल नहीं है, बताएं। एनिमल लाइक है बैक्टीरिया में भी होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, अल्जी में होता है, प्लांट में होता है एक जैसा। बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। बैक्टीरिया के दो टाइप हैं, किसके बुनियाद पर? सेल मेम्ब्रेन के बुनियाद पर, सेल वॉल के बुनियाद पर, न्यूक्लियस के बुनियाद पर, या स्ट्रक्चर के बुनियाद पर? सेल वॉल। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये क्लासिफिकेशन थी? ग्राम नाम था साइंटिस्ट का, ग्राम, बिल्कुल क्रिस्टन ग्राम साइंटिस्ट का नाम था। चलो चलो, ये तो इजी हैं, आगे चलते हैं भाई, ये तो इजी हैं, आगे चलते हैं। ये जो डाइवर्स टॉपिक है ना सेल का, वो सेल मेम्ब्रेन है। काइटिन, क्यूटिन नहीं, काइटिन, नाइट्रोजन कंटेनिंग। Which component present in the cell wall of fungi? अच्छा, पहले ही आंसर बता दिया आपने। चलो हाँ, ऐसे बताएं तो आगे चलते चलें, काम की चीजों पे पहुंचे। व्हाट इज एस लेयर? एस लेयर क्या है? सेल वॉल की सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी लेयर, S1 S2 S3, S3 लास्ट में बनती है, S1 उससे पहले S1। हाँ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया लेक सेल वॉल? अभी मैंने पिछले एमसीक्यूज में बताया ये, बाकी को छोड़ दें, ये ऑप्शन पड़ा है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को और कहा जाता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा का अदर नेम। चलो भाई, इसके पास सेल वॉल नहीं है सुने भाई, अब which of the following is more resistant to decay? अगर मैं यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन ना लगाऊं, लिग्निन लगा लूं, हाँ अब बताएं। क्यूटिन, सेल्यूलोज, काइटिन एंड लिग्निन में से more resistant to decay? भाई डिकम्पोजर सुने हैं? डिकम्पोजर आपने, डिकम्पोजर क्या करते हैं? डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं, पता है, बिल्कुल सही है, सेप्रोट्रॉफ होते हैं। अब सुने, डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। फंजाई के अलावा काइटिन को तोड़ने के लिए किसी के पास भी एंजाइम नहीं है, काइटिन को ओनली फंजाई तोड़ सकती है तो भाई काइटिन मोस्ट रेजिस्टेंट है, दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास काइटिन को तोड़ने के लिए एंजाइम नहीं है, क्योंकि अजीबेस्ट मॉलिक्यूल है। अजीबेस्ट का मतलब है कि शुगर होके नाइट्रोजन कंटेन कर रहा है, पता है ना काइटिन की कंपोजिशन का नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है तो भाई काइटिन होगा, लिग्निन हार्ड है, ओनली फंजाई ब्रेक द काइटिन, ओनली 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 अच्छा, एक और बात मुझे बताएं, लिग्निन, काइटिन, सेलुलोज, इन ऑप्शन सेम है, मगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा सबसे हार्डनेस देगा। हार्डनेस कौन दे सकता है? तो लिग्निन, लिग्निन कौन सी सेल वॉल में होता है? सेकेंडरी सेल वॉल। लिग्निन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सारे चीजें यहाँ पे डिपॉजिट होती हैं, ठीक है। सेल वॉल इज परमिएबल फॉर, हाँ भाई ये बताएं, वाटर के लिए परमिएबल है या नहीं है? हाँ परमिएबल है। डिसॉल्व मटेरियल का मतलब है जो चीजें पानी के अंदर डिसॉल्व हो गई हैं, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड, ये छोटे मोटे हार्मोन, विटामिन वगैरह वगैरह, हाँ ये भी सही है वाटर इसमें आ गया ना तो वाटर नहीं करेंगे, ये करेंगे, आगे देखें, मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं भाई, कार्पेसेल्स नहीं भाई। क्यों भाई? सेल वॉल परमिएबल है क्योंकि जो सेलुलोज है सेल वॉल में वो सीव टाइप अरेंज है, क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज है, इसमें पोर्स हैं, और सेलुलोज दुनिया का पहला नंबर मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है।
फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोफिलिक सेल्यूलोज है, दूसरे नंबर पे म्यूसिलेज। म्यूसिलेज भी सेल वॉल का, सेकेंडरी सेल वॉल का कंपोनेंट होता है, पढ़ेंगे हम कहीं पर म्यूसिलेज को। तो भाई ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की आपने पढ़ी है कि सेल्यूलोज एक दूसरे के अपोजिट मैनर में है, तभी सेल वॉल ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, सपोर्ट देता है। तो भाई ये सवाल कहाँ गया, ये सही होगा, ठीक है। बाकी तो कार्पसल मतलब सेल, ये पास नहीं होंगे। पेक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ, पेक्टिन बना हुआ है गैलेक्टोरोनिक एसिड का, गैलेक्टोरोनिक एसिड, मगर 200 मॉलिक्यूल, याद कर लें, एसटीबी में नहीं है, खैर है, अगर नहीं भी हो रहा याद तो कोई बात नहीं। गैलेक्टोरोनिक एसिड का बना हुआ है पेक्टिन, पॉलीसेक्राइड है, 200 मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है, ठीक है। जल्दी पे चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर चलना है मुझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सेल मेम्ब्रेन का है। सेल मेम्ब्रेन से ज़्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यूज। गैलेक्टोरोनिक एसिड 2 मॉलिक्यूल का एक पॉलीसेक्राइड है, के आगे कुछ ना पढ़ें, छोड़ देंगे गैलेक्टोरोनिक एसिड को। सुने भाई, एक्स्ट्रा प्रोटोप्लास्टिक लेयर ऑफ प्लांट सेल। हाँ भाई, प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्लांट का सेल, ये वैक्यूल, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये न्यूक्लियस, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। इसको छोड़कर, सेल वॉल को छोड़कर, ये प्लांट का बाहर वाला ये क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल को हटा लें तो बाकी जो चीज़ें बचेंगी उनको प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। अगर सेल मेम्ब्रेन को भी हटा लें तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस बचेगा, इसको हम प्रोटोप्लाज्म लिविंग पोर्शन कहेंगे। तो भाई क्या कह रहा है? एक्स्ट्रा प्रोटोप्लास्ट लेयर। अभी यहाँ पे देखें, बोथ का ऑप्शन मिलेगा नहीं। प्रोटोप्लास्टिक लेयर ऑफ प्लांट सेल एक्स्ट्रा कह रहा है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, या सारे का सारा सेल वॉल, क्या कह रहे हैं आप? नैन्सी कह रही है डी, हमजा कह रहा है डी, भूमिका भी डी, रोनित भी डी, सदाम भी कह रहा है, सदाम कह रहा है बी। डी वाले बहुत हैं, ए वाला भी एक आके आया है। एक्स्ट्रा प्रोटोप्लास्टिक लेयर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट का सेल जो प्रोटोप्लास्ट, तो यहाँ पे आया ना, तो प्रोटोप्लास्ट के बाहर सारे का सारा एक्स्ट्रा प्रोटोप्लास्ट है, तो सेल वॉल कह लेना भाई। हाँ, सेल वॉल कह लेना आप, सेल वॉल ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ओल्ड में ये एक्स्ट्रा प्रोटोप्लास्ट है, यंग में ये एक्स्ट्रा प्रोटोप्लास्ट है, तो कोई इंडिकेशन दे नहीं रहा, जनरल कह रहा है, तो आप करेंगे सेल की वॉल। समझ आ रही है? लॉजिक समझ आई क्यों सेल वॉल का हमने? प्राइमरी कहते हैं ना, सेकेंडरी कहते हैं ना, मगर क्लियरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीखें, कुछ एमसीक्यूज होते हैं जनरल, कुछ होते हैं स्पेसिफिक। हम स्पेसिफिक पर अगर जाते तो प्राइमरी स्पेसिफिक आंसर है, सेकेंडरी स्पेसिफिक आंसर है, मगर नहीं किया। हालांकि ज्यादा स्पेसिफिक अच्छा होता है आंसर। अगर स्पेसिफिक में 2 या 3 वैरायटीज हैं, देखें यहाँ पे कंडीशन है ना, यंग में कोई और ऑप्शन आएगा, ओल्ड में एक और ऑप्शन आएगा, तो हम सेल्फ स्पेसिफिक पर नहीं जाएंगे, हम जनरल पर जाएंगे। अच्छा, जनरल पर भी तब जाएंगे जब वो जनरल 100% चीज को कंफर्म कर ले। तो क्या सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं है? मतलब प्रोटोप्लास्ट के बाहर सेल वॉल नहीं है ना? कोई डाउट है? कोई भी नहीं है, 100% ये बात सही है। तो जनरल चुना हमने ऑप्शन के सेल वॉल होगा यहाँ पे। ओके, विच वन स्टॉप द इलोंगेशन ऑफ सेल? सेल भाई पैदा हुआ है, अभी मैच्योर हुआ है, बड़ा होना चाहता है, जाइलम होना चाहता है, ऐसे कौन इलोंगेशन नहीं करने देगा? राइट इन द चैट बॉक्स। कौन? सी। कुछ बच्चे सी कह रहे हैं। सी भाई, कैसे सी? अरे क्यों भाई, कोई डी भी कह रहा है, डी वाले भी हैं, डी वाले भी हैं,
डी वाले बढ़ गए, पर कुछ सी पे अभी भी कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट है सी होगा भाई, सी होगा। मिडिल लेमेला और प्राइमरी सेल वॉल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल हार्ड होता है ड्यू टू लिग्निन, ड्यू टू नॉट लिग्निन। ठीक है ना, समझ आ रही है भाई? सुने, क्या ये पक्की नहीं है? वायर मेरे हाथ में पक्की है ना? क्या ये मार्कर पक्की नहीं है? पक्की है, मगर ये फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रही और ये फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है। मजबूत दोनों हैं। तो पेक्टिन ऐसा है, फ्लेक्सिबिलिटी है मगर तोड़ने नहीं देता चीजों को, और लिग्निन ऐसा है हड्डियों जैसा। दैट इज द लॉजिक। तो जिसमें लिग्निन और कैल्शियम होगा वो सेल को बड़ा होने नहीं देंगी। नया नया सेल होता है उसमें प्राइमरी और मिडिल तो होती है ना, वो बड़ा हो जाता है। जब सेकेंडरी आ जाता है तो सेल नहीं ग्रो कर, ये नहीं होगा तो सेकेंडरी होगा। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर दी कंपोनेंट ऑफ not deposited in component of middle lamella। अगर कहे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन तो आप कहेंगे बोथ ए एंड सी, है ना। अगर कहे डिपोजिटेड इन, बोथ ए का भी ऑप्शन हो तो हम कहेंगे ये भाई। प्राइमरी कंपोनेंट किसके हैं? मिडिल लेमेला के। चलो चलो चलो, आधा घंटा ले लिया सेल वॉल में भाई, क्यों टाइम लग गया? मुझे सेल मेम्ब्रेन पर जाना है। टैनिन, रेजिन, साल्ट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, लिग्निन, सुबरिन, वेक्स, फला, ये वो इज आर डिपेंडेंट इन, डिपोजिटेड इन, प्रेजेंट इन। हाँ ओके। एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज, अब पूछ रहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेयर, अगर इसने कहा है मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये तो भाई सेल की है, ये सेल की नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, बिटवीन द सेल है भाई। दो सेल हैं ए और बी, दोनों के बीच प्राइमरी सेल वॉल कितनी? एक या दो या तीन? सेकेंडरी सेल वॉल कितनी? एक या दो या तीन? प्राइमरी सेल वॉल दो, एक इसकी प्राइमरी सेल वॉल, एक इसकी, सेकेंडरी भी इसकी भी उसकी भी, मगर मिडिल लेमेला एक ही, तो ना इसकी ना उसकी। ठीक है। थिक स्ट्रॉन्ग रिजिड लेयर दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट सेल इज कॉल्ड एज। चलो भाई, एमसीक्यूज हैं, ये स्ट्रक्चर पहचान के दें मुझे, ये स्ट्रक्चर पहचान के दें, बाकी कुछ एमसीक्यूज हल करेंगे आप। हाँ, ए क्या है भाई? ए सेल मेम्ब्रेन, और ये नजर नहीं आ रही, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ये ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। बताएं बी क्या है और ये ए है। क्या है? ठीक है, ए बना रहा हूँ, ये ब्लैक से ए, ठीक है, और ये बना रहा हूँ मैं। बताएं भाई येलो क्या है? येलो 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 येलो, येलो क्या है? डी कहते हैं इसको, क्या है ये? मिडिल लेमेला। और ए क्या है? ए भला प्राइमरी सेल वॉल, और ये बी क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल।
चलो चलो भाई, ओके ओके, ये लेयर ये तो क्लियर करें ना सीक्वेंस। ए कह रहा है प्राइमरी सेल वॉल, बी सेकेंडरी सेल वॉल, और सी जो है मिडिल में मिला। सही कह रहा है, हमने सी को नहीं डी को कहा। चलो सी, चलो सी। भाई अब the feature of which of the following is incorrect regarding the pectin from सॉल्व कर देना ये पेयर ऑफ सेल वॉल प्राइमरी देना, ये पेयर ऑफ सेल वॉल एक ही है, हमने सॉल्व किए। भेजूंगा मैं, भी आ जाए मुझे सेल मेम्ब्रेन। तो नहीं भाई, नाउ मूविंग टू द जबरदस्त टॉपिक, मजेदार टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक। भाई सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, गौर से सुनते जाना, अच्छे से रिस्पांस देना। सेल वॉल इजी था ना, बड़ा मुश्किल वाल के और भी भेजूंगा मैं, कार्डिंग प्लाज्मोड चाहिए वो, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल का क्या फंक्शन है? सपोर्ट देना सेल वॉल का काम है, हाँ है। ट्रांसपोर्ट करना सेल वॉल का काम है, हाँ। परमिएबल जो था, इंपोर्ट करता है, हाँ। एक्सपोर्ट करता है, हाँ। इम्परमिएबल है, नहीं। कौन सा सेल वॉल इम्परमिएबल है? ग्राम नेगेटिव का, ग्राम पॉजिटिव का, या प्लांट का, या फंजाई का? ग्राम नेगेटिव का। क्यों? कि लिपिड उसमें ज्यादा होती है, ओके। पेप्टिडोग्लाइकन कम होता है। चलो चलो, शेप देना, सेल की पोजीशन को फिक्स करना, कौन सेल को, ये सारे काम है सेल वॉल के। भाई सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल कंपोनेंट है, हर किसी सेल में होता है, कोई भी ऐसा सेल नहीं जिसमें सेल मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के लिए हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है लिपिड और प्रोटीन का इन जनरल। अगर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है सेल मेम्ब्रेन में, और फास्फोलिपिड, जो लिपिड है वो फास्फोलिपिड होती है। फास्फोलिपिड कौन सी होती है? उसको हम लेसिथिन कहते हैं। ये टॉपिक बड़ा शानदार टॉपिक है। भाई सेल मेम्ब्रेन एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, वायरस के अलावा हर ऑर्गेनिज्म बट है, हर ऑर्गेनिज्म के पास है, हर ऑर्गेनिज्म सेल मेम्ब्रेन करता है। कहाँ पर है सेल मेम्ब्रेन? एनिमल की बात करें तो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और प्लांट की बात करें तो ये सेल साइटोप्लाज्म के बाहर है। क्या मुझे बताएं सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर है प्लांट में और एनिमल में? क्या हर में ये कहूँ कि साइटोप्लाज्म के बाहर है बस, बाहर सेल वॉल हो ना हो, है ना? ओके, चलो साइटोप्लाज्म के बाहर है। तो सेल मेम्ब्रेन के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है तो 72 में, 1972 में सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने। इससे पहले यूनिट मेम्ब्रेन के मॉडल्स दिए गए थे कि सेल मेम्ब्रेन 3 लेयर्स की बनी हुई है, 2 प्रोटीन्स के लेयर हैं और बीच में लिपिड है, बीच में लिपिड है, बीच में लिपिड की लेयर है। अगर भाई बाहर प्रोटीन है, इधर से भी प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो है वो पोलर मॉलिक्यूल और लिपिड जो है वो नॉन पोलर है। समझ रहे हैं आप? लिपिड और प्रोटीन का पता है। तो पोलर चीज़ें पोलर रीजन से क्रॉस होती हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर से। तो भाई क्या वाटर प्रोटीन से तो पास कर ले, क्या लिपिड से क्रॉस कर पाएगा?
अगर सेल मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी हुई है, नहीं। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन सैंडविच मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था, ये गलत है। अगर कोई ऑक्सीजन आए, गैस, नॉन पोलर चीज, लिपिड आए तो प्रोटीन से क्रॉस नहीं कर पाएगी। अगर यहाँ से प्रोटीन ना हो तो लिपिड से तो क्रॉस करके जाएगी। अगर इनका कहना है प्रोटीन है कंटिन्यूस बाहर भी अंदर भी। अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने आपको पता है कि कहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन देखें कहाँ कहाँ पर अटैच हैं, कहाँ कहाँ अटैच है, हर जगह कंटिन्यूसली प्रोटीन नहीं है। यहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे कोई देखे लिपिड प्रोटीन नहीं है, लिपिड है। ऑलमोस्ट जो रीजन है सेल मेम्ब्रेन का देखें वो लिपिड का बना हुआ है, कहीं कहीं पर प्रोटीन अटैच हुई हैं। ये मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन दो किस्म की, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यानी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है प्रोटीन की और लिपिड की। और जो लिपिड है वो कौन सी है, कौन सी लिपिड है, फास्फोलिपिड है। और एनिमल सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, बाकी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, तो सेल मेम्ब्रेन को बाहर से सपोर्ट देने वाला कोई भी नहीं है, तो सपोर्ट देने के लिए कोलेस्ट्रॉल थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दे। अच्छा सुने मेरी बात, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए कोलेस्ट्रॉल है, मगर ओनली इन केस ऑफ एनिमल। भाई अगर मैं कहूँ बेसिक स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की किससे बनी हुई है बताएं? प्रोटीन से बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है या लिपिड से बनी हुई है? बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन की वो लिपिड की वजह से है, बेसिक स्ट्रक्चर। मगर अगर पूछूं स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन देता है, अगर कहूं स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट यानी मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है, आप कहेंगे सर स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो मजबूत होगा, ये काम है प्रोटीन का, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। कोलेस्ट्रॉल तो कहाँ है कहाँ नहीं ना हमजा, कैसे कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा? प्रोटीन। मैकेनिकल सपोर्ट कौन देगा? प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन क्यों नहीं टूट रही? प्रोटीन की वजह से। हाँ हाँ, अगर मैं कहूँ सेल मेम्ब्रेन को ड्यूरेबिलिटी कौन देता है, ड्यूरेबिलिटी कौन देता है कि 50 साल तक सेल मेम्ब्रेन नहीं टूटेगी? नहीं नहीं आंचल नहीं, कोलेस्ट्रॉल वरुण नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, लिपिड होगा यहाँ पे। आप कहेंगे कैसे सर? सुनिए सर, ऐसे कि लिपिड जो है ना, लिपिड ऐसा मॉलिक्यूल है जब सर्दी आती है तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बना लेती है, गर्मी में फिर इनका नंबर गर्मी और सर्दी में चेंज करती है। और हाँ, अगर मैं पूछूं लिपिड और प्रोटीन में से पानी किसके बीच नहीं रुकेगा, प्रोटीन के बीच पानी नहीं रुकेगा या लिपिड के बीच पानी नहीं रुकेगा? हाँ भाई जवाब दे। लिपिड, लिपिड, लिपिड। प्रोटीन तो हाइड्रोफिलिक है, तो लिपिड के बीच अगर पानी रुकेगा नहीं तो पानी लिपिड को तोड़ेगा। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो पढ़ के आए हैं आप बायोमॉलिक्यूल में, कि लिपिड पानी को निकाल देती है। लिपिड कैसे अरेंज है सेल मेम्ब्रेन में, टेल टू टेल या हेड टू हेड? आप कहेंगे टेल टू टेल, और टेल आपको पता है नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। तो सेल मेम्ब्रेन एक फास्फोलिपिड की लेयर से नहीं बनी हुई, दो लेयर हैं सेल मेम्ब्रेन में, दोनों के अंदर फास्फोलिपिड है और दोनों के फास्फोलिपिड के टेल आपस में आमने सामने। अब इन टेल पर यहाँ पे पानी नहीं रुकेगा, जब पानी नहीं रुकेगा, जब पानी नहीं रुकेगा, पानी तोड़ेगा सेल मेम्ब्रेन को? नहीं। सेल मेम्ब्रेन क्यों नहीं टूट रही? सॉल्वेंट पड़ा है। अगर सेल मेम्ब्रेन प्योरली प्रोटीन की होती तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो होती, मगर 10 दिन के लिए होती, 20 दिन के लिए होती, 50 दिन के लिए होती, नॉट 50 साल के लिए। क्योंकि वो पोलर है, पानी को स्टोर करके दावत करके रखेगी और पानी दगाई करेगा, धोखा करेगा, उसको कभी ना कभी जल्दी में तोड़ देगा। मगर लिपिड कह रही है नहीं भाई, मुझे फ्री नहीं होना, पानी से दूर हटो। समझ आ रही है ना बात? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। चलो कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का पता है आपको, पेरिफेरल किसको कहेंगे, इंटीग्रल किसको कहेंगे, पता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये सेल मेम्ब्रेन है, बायलेयर है। क्या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ओनली बाहर से अटैच होंगी या अंदर से भी अटैच हो सकती हैं? बताएं तो कमेंट में। दोनों साइड से हो सकती हैं, दोनों साइड से हो सकती हैं, मगर ऐसे नहीं, दोनों के अंदर नहीं। एक्सट्रिंसिक का मतलब है लिपिड के लेयर से बाहर, इसका ये मतलब है सेल के बाहर।
समझ आ रही है? चलो, ये कौन सी हो गई ए, और ये कौन सी हो गई बी, और ये कौन सी हो गई सी। इनमें से इंट्रिंसिक कौन सी है? एक ए। एक्सट्रिंसिक कौन सी है? बी बी सी बी। चलो भाई, क्या प्रोटीन रेंडमली प्रेजेंट होती हैं? इन पर एमसीक्यूज आएंगे, पढ़ेंगे। कौन सी लूजली अटैच है? बी और सी, तो ये एक्सट्रिंसिक है, पेरिफेरल है, और ए जो है वो इंट्रिंसिक है। चलो भाई, ये कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? ये जो मैं अभी लाल पिंक कलर से बना रहा हूँ, ये वाली, ये कार्बोहाइड्रेट है। ये कभी प्रोटीन पर अटैच हैं तो देखें, कभी लिपिड पर अटैच हैं। अगर प्रोटीन पर अटैच हैं तो हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड पर अटैच हैं तो ग्लाइकोलिपिड। और ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो हैं वो काम करते हैं एज ए एंटीजन। आपको पता है, एज ए एंटीजन काम करते हैं। भाई, कार्बोहाइड्रेट ओनली एंड ओनली प्रेजेंट होते हैं सेल में कौन से? ओलिगोसेक्राइड। सेल मेम्ब्रेन में ओलिगोसेक्राइड, नॉट मोनोसेक्राइड, नॉट पॉलीसेक्राइड। ओनली ओलिगोसेक्राइड होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, या तो ये प्रोटीन से अटैच होते हैं तो हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मतलब शुगर, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, या तो लिपिड पर अटैच होंगे तो ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये हाँ बिल्कुल CNIC है। कौन कह रहा है? फयाज कह रहा है। ये CNIC है, एंटीजन आपको पता है, सरफेस मार्कर कह सकते हैं, सेल की पहचान कह सकते हैं। भाई, जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो अंदर से नहीं है, अंदर से प्रेजेंट नहीं है। ओनली कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे अटैच हैं? बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ से अटैच है। ठीक है, ये ओलिगोसेक्राइड। तो मुझे बताएं अगर सेल मेम्ब्रेन को मैं यहाँ से काटूं इस ऐसे, तो सेल मेम्ब्रेन बाहर और अंदर से एक जैसी होगी? आप कहेंगे नहीं सर, अंदर से कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बाहर से हैं। तो सेल मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है? एसिमेट्रिकल है। सेल मेम्ब्रेन को कभी भी न यूं काट के दो हिस्सों में बांट सकते हैं, न यूं काट के दो हिस्सों में बांट सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल रैंडमली है, पता नहीं कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ है। तो भाई, हम अब एमसीक्यूज पर चलेंगे, सेल मेम्ब्रेन के एमसीक्यूज करेंगे और बहुत सारी नॉलेज मिलेगी हमें एमसीक्यूज से। बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि सेल मेम्ब्रेन है क्या। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये बताएं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो मैट्रिक्स है, ये सेल के बाहर स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं, वो सेल मेम्ब्रेन पर अटैच होती हैं। और अंदर से कौन सी प्रोटीन होती हैं जो सेल से अटैच होती हैं? आप कहेंगे सर क्या ये बच्चों वाली बात पूछ रहे हैं? साइटोस्केलेटन अंदर से अटैच होता है, क्या बाहर से साइटोस्केलेटन होता है अटैच? नहीं सर, बाहर से मैट्रिक्स प्रोटीन अटैच होती हैं, अंदर से साइटोस्केलेटन। अगेन सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल हो गई। जो चीजें अंदर से हैं वो बाहर से नहीं है, जो बाहर से हैं वो अंदर से नहीं है। सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के फ्लूइड के बाहर है। और सेल मेम्ब्रेन को जो है यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, न्यूरोलेमा कहा जाता है, न्यूरॉन में सार्कोलेमा कहा जाता है, मसल में है ना, एक्सोलेमा कहा जाता है एक्सॉन के ऊपर। भाई, ये तो बातें आप सुन के आए हैं लेक्चर में, मेरा आप लेक्चर सुन के आए हैं, बुक को पढ़ के आए हैं। अभी तो मैं वो लेक्चर सारा नहीं दूंगा ना, हाँ, अभी तो मैं आपको टेक्निकल चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। बुक से लगाएं रट्टा, चलो। हाँ, एमसीक्यूज आ गए भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एट फिजियोलॉजिकल कंडीशन कोलेस्ट्रॉल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, फिजियोलॉजिकल क्या है? काम करना। कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? ये आपके हो गए फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड। और सर ये फास्फोलिपिड के बीच आपका ये येलो कलर का, ये कुछ इंटरवल के बाद ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। कुछ जगहों पे ऐसे नहीं होगा, फिर होगा। तो आप कहेंगे सर एक तो ये ऑप्शन पक्का है कि नहीं, इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, द परमिएबिलिटी, डिक्रीज द ड्यूरेबिलिटी। हाँ, ड्यूरेबिलिटी तो देगा, ड्यूरेबिलिटी तो देगा, लिपिड देती है तो कोलेस्ट्रॉल भी ड्यूरेबिलिटी देगा। और दूसरा ऑप्शन डिक्रीज द परमिएबिलिटी, हाँ बिल्कुल, हाँ लिपिड है ना,
तो यहाँ से कैसे गैसेस ट्रांसपोर्ट होंगी, कैसे चीजें ट्रांसफर होंगी, जो स्पेस थी ऑक्सीजन के जाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के लिए, वो बंद। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए एंड डी इज द करेक्ट वन। गॉट इट, गॉट इट। चलो भाई, नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मूवमेंट इज लीस्ट पॉसिबल फॉर फॉस्फोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है वो कौन सी मूवमेंट शो नहीं करेगी? सुने सुने, ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये इसके बीच लगी होती है प्रोटीन। ठीक है, चलो ये मान लिया हमने, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन है ये साइड से ऐसे मूवमेंट कर सकती है, ये प्रोटीन इधर, ये इधर, इसको कहते हैं कौन सी मूवमेंट? लेटरल मूवमेंट। तो लेटरल मूवमेंट फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन दोनों कर सकती हैं, लेटरल होगी भाई। ठीक है, और रोटेशन, रोटेशन हो सकती है, रोटेशन, रोटेटरी मूवमेंट, जो चैनल्स कैरियर्स होते हैं वो मूव करते हैं, रोटेशन करते हैं। और फ्लेक्सेशन, भाई कभी अंदर होना कभी बाहर होना, ये फ्लेक्सेशन है, फ्लेक्सेशन भी होती है। तो भाई बचा फ्लिप फ्लॉप। व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? तो फ्लिप फ्लॉप का मतलब है ये प्रोटीन ऊपर जाए या लिपिड, और ये लिपिड या प्रोटीन नीचे आए। नीचे वाली लेयर का मटेरियल ऊपर और ऊपर वाली का नीचे। ये वर्टिकल मूवमेंट नहीं होती भाई, नहीं होती, नहीं होती। इट मींस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन में नहीं मिलती हमें, या लीस्ट मिलती है, जनरली नहीं मिलती। एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? ड्यूरेशन भाई, ड्यूरेशन, लंबी उम्र। लंबी उम्र सेल मेम्ब्रेन को कौन देगा? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल या हाइड्रोफोबिक? हाँ, कौन है ये? इरफान, इरफान आप बताएं, इरफान हैदर बताएं, लंबी उम्र कौन देगा? टाइम पीरियड, लंबी उम्र कौन देगा? इरफान नहीं बता रहा, अभी कहाँ गया ये? इरफान बताए जिसने पूछा। चलो शुक्र है, समझ आ गई, वेरी गुड। ऐसे जागे भाई। ड्यूरेबिलिटी, अगर कोलेस्ट्रॉल ऑप्शन ना हो तो बताएं ड्यूरेबिलिटी कौन देगा? इन जनरल लिपिड, भले कोलेस्ट्रॉल है या फॉस्फोलिपिड है, व्हाटएवर जो भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ मेम्ब्रेन आर द मेजर कंट्रीब्यूट टू इट्स सेलेक्टिव परमिएबिलिटी? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी किस मॉलिक्यूल की वजह से सेल मेम्ब्रेन में है कि इसको छोड़ो, इसको ना छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको ना छोड़ो? भाई सुने, आप कहेंगे सर ये जो प्रोटीन है ना, लिपिड है ना, लिपिड 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 है ना, फॉस्फोलिपिड, हाँ सर ये हो गई। और आप कहेंगे सर उसके बाद जो है ना प्रोटीन, हाँ सर ये प्रोटीन भी हो गई। आप कहेंगे आपको पता है कुछ प्रोटीन होती हैं कैरियर, कुछ प्रोटीन होती हैं कैरियर, कुछ प्रोटीन होती हैं कौन सी? चैनल। भाई चैनल और कैरियर में फर्क क्या है? आप कहेंगे सर जो लिटरल मूवमेंट प्रोटीन शो करे ऐसे, और बीच में रास्ता बनाए पानी के लिए, तो उस रास्ते को कहेंगे कौन सा? पोरिन, एक्वा पोरिन्स, या कोई भी पोर, कोई भी पोर, सोडियम का पोर, सोडियम चैनल, कोई भी। तो ये लेटरल मूवमेंट शो करने वाली प्रोटीन आर कॉल्ड एज चैनल। अगर कोई प्रोटीन एक मॉलिक्यूल को उठा के बाहर फेंके या बाहर से उठा के अंदर फेंके तो ये कैरियर प्रोटीन। तो सर कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं। कोई कैरियर होता है किसी एक मॉलिक्यूल के लिए, कभी चैनल होता है वाटर के लिए, तो कोई चैनल होता है सोडियम के लिए, कोई किसके लिए, कोई किसके लिए। इट मींस है प्रोटीन का ऑप्शन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो अंदर से बाहर तक नजर आए। क्या ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर सकती है? पेरिफेरल बताएं भाई कमेंट में, कैसे कैसे करेगी? इधर से कुछ भेजेगी, आगे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। ओके ओके ओके, फॉस्फोलिपिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जो भी नॉन पोलर चीजें हैं ना, आपस की बात है, जो भी लिपिड सॉल्युबल है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, स्टीरॉइड है, लिपिड के हार्मोन्स हैं, वो लिपिड से सीधे चले जाएंगे। सारे के सारे ऑल आर वेलकम, मगर नॉन पोलर होने चाहिए, हाइड्रोफोबिक होने चाहिए, इनसॉल्युबल होने चाहिए, लिपिड जैसे होने चाहिए। समझ आ रही है? बाकी जो पोलर चीजें होंगी वो प्रोटीन से क्रॉस करेंगी, फिर पोलर प्रोटीन
स्पेसिफिक चीजों के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन होंगी। अब हमजा पूछ रहा है वाटर कहाँ से जाएगा, क्या वाटर लिपिड से जाएगा? तो वाटर नहीं जाएगा, वाटर प्रोटीन से जाएगा। वाटर के भागने के लिए प्रोटीन जगह है, वो भी स्पेसिफिक प्रोटीन होंगी जो पानी को छोड़ेंगी। पानी के लिए चैनल का पानी ऑलवेज ट्रांसपोर्ट करता है पैसिव। नाउ मूविंग तो आगे। हाँ भाई ये सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 6 5 भी नहीं किया। ग्लाइकोलिपिड ये तो नहीं होगा पेरिफेरल प्रोटीन ये भी नहीं होगा, की बात कर रहा है Water can pass through the plasma membrane by simple diffusion through the aquaporins channel only by the simple diffusion, and through the aquaporins water cannot cross the plasma membrane. What will be the okay answer? अभी तो बताया है कि एक्वापोरिन से भी जा सकता है और सिंपल डिफ्यूजन वाटर का भी हो सकता है। ट्रांसपेरेशन क्या है वाटर का? सिंपल डिफ्यूजन है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन का पता नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन का पता नहीं है। मेम्ब्रेन में कोई पोर हो, उस पोर से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और कोई चीज जाए तो ये सिंपल डिफ्यूजन है। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा? होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन? कौन से शुगर हैं भाई? आपने ये तो रट्टा लगा लिया है, ओलिगोसैकेराइड नॉट कोई भी और। चलो भाई ये मैं जो लेक्चर दे रहा हूं ना, ये फिर जाके सुनना, फिर जाके रात सुनना, और इससे जो भी नॉलेज मिले, जो भी क्लू मिले, जो भी एमसीक्यूज बने वो पॉइंट्स लिख लेना। बस यही तैयारी है आपकी, बस बस। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। सुने सुने, rapid exchange material by the carrier protein across the cell membrane is called as भाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं कि एक प्रोटीन मदद करे किसी चीज को उठा के बाहर फेंके विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर कोई प्रोटीन नहीं है इन जनरल तो जनरल मोटा टर्म है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा, डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव में नहीं आएगा। तो जनरली ये पैसिव ट्रांसपोर्ट तो ऑस्मोसिस भी है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट तो डिफ्यूजन भी है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी है ना। मगर कह रहा है प्रोटीन कैरियर इन्वॉल्व है, कैरी कर रही है तो फैसिलेट कर रही है, फैसिलेटर है तो फैसिलेटेड प्रोटीन। ये नहीं होगा भाई। कह रहा है कि विदाउट बाय कंज्यूमिंग एनर्जी, कह रहा है रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बाय कैरियर प्रोटीन। ओ हो मसला है यहाँ पे मसला है, यहाँ पे मसला है भाई। मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। हाँ सही है। हाँ भाई ये रैपिड एक्सचेंज क्या है? रैपिड एक्सचेंज अगर यहाँ पे करे कैरियर प्रोटीन एटीपी खर्च कर रही है तो ये एक्टिव है अगर एटीपी कंज्यूम की बात नहीं कर रहा तो ये पैसिव है, और पैसिव में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। हाँ भाई क्या करेंगे? क्या ऑप्शन होना चाहिए? जरूरी तो नहीं है कैरियर प्रोटीन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगी, यहाँ पे एनर्जी का मेंशन नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए बताएं कमेंट में जल्दी। रैपिड एक्सचेंज कर रहा है। रैपिड एक्सचेंज का मतलब क्या है? समझ आ रही है मेरी बात? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है ना वो स्लो होता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से वो भी तेज हो सकता है अब जो टर्म है रैपिड एक्सचेंज लिखा हुआ ये परेशान कर रहा है कि यहाँ पे एक्टिव करें या पैसिव करें। तो जनरली एनर्जी का कोई भी ऐसा रोल नहीं दिया गया, तो हमारी जो सोच है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पर जा रही है। पैसिव पैसिव काउंट करेंगे, पैसिव भी हाई हो सकती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सही है एक्टिव मेरे ख्याल में नहीं होगा पैसिव नहीं होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेसिफिक पर जाएंगे। पैसिव
मुस्कान पैसिव नहीं होगा। हाँ, वैसे ये मूवमेंट पैसिव है, मगर पैसिव में फैसिलिटी सिंपल डिफ्यूजन भी आता है, ऑस्मोसिस भी आती है, और ऑस्मोसिस और सिंपल डिफ्यूजन में इस प्रोटीन का रोल नहीं होता। ठीक है। तो भाई ये ओके आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 8, इफ द टेम्परेचर ऑफ द कल्चर बैक्टीरिया इज लोअर्ड then the cell respond metabolically to maintain the fluidity of membrane. This will be achieved by बैक्टीरिया, ठंड पड़ गई, बैक्टीरिया ठंड में पड़ी है, अब नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होता जा रहा है। मुझे बताएं बैक्टीरिया क्या करेगी? बैक्टीरिया क्या करेगी? अपने सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कैसे मेंटेन करेगी? फ्लूइडिटी कैसे होगी? फ्रीज होने लगेगी ना सेल मेम्ब्रेन ठंड में, तो इसको बचाने के लिए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का नंबर बढ़ाएगी। कहाँ पे ऑप्शन अनसेचुरेटेड का है? इंट्रोड्यूस मोर डबल बॉन्ड इन फैटी एसिड चेन। मोर डबल बॉन्ड मतलब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, सही है। रीशफलिंग ऑफ चेन बिटवीन डिफरेंट फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस लिपिड विद 2 अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, रिमूविंग डबल बॉन्ड एंड फॉर्मिंग फैटी एसिड टू इंक्रीज द saturation of fatty acid. On the reshuffling the chain between different phospholipid molecule to produce lipid with saturated fatty acid. भाई क्या हो गया, क्या होगा? ए कह रहा है डबल बॉन्ड बनाएगी, मींस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, डबल बॉन्ड मतलब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और रीशफलिंग द चेन बिटवीन डिफरेंट phospholipid molecule to produce lipid with 2 अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और बी भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। रिमूविंग द डबल बॉन्ड, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। रीशफलिंग द चेन बिटवीन डिफरेंट फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस लिपिड विद सैचुरेटेड, ये भी नहीं होगा। तो ए बी है, ए बी है भाई, है बिल्कुल है। समझ आई ये बात? पक्का? चलो which of the following is not correct about cell membrane? It is a semi-permeable in nature. Polar ion can cross, polar ion मतलब चार्ज वाले मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल क्रॉस फ्रॉम द लिपिड बायलेयर, नहीं भाई। पोलर प्रोटीन से क्रॉस होंगे, नॉन पोलर लिपिड से। आल्सो कॉल्ड एज द सेल एनवेलप, सही है। इट कंटेन एंजाइम, जैसे एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम पढ़ा था, सेकेंडरी मैसेंजर बनाने वाला, तो ये करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सही होगा हमारा भी। उसके अलावा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। कंटेन कोलेस्ट्रॉल, हाँ सही है। कोलेस्ट्रॉल हेल्प इन स्टेबिलिटी, सही है। कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट इन प्लांट सेल मेम्ब्रेन, सही है। तो ऑल ऑफ देम क्यों ना करें, तो ये सही है। वेरी गुड, बड़े होशियार बन गए हैं भाई, सब सही आंसर दे रहे हैं। दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा फंक्शन नहीं है? एनर्जी ट्रांसडक्शन, इंटरसेल्युलर इंटरेक्शन, रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रिसेप्टर है ना, रिस्पॉन्स करेगी ना। असिस्टिंग इन क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, रोल प्ले करेगी क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करने में सेल मेम्ब्रेन। और एनर्जी ट्रांसडक्शन, इंटरसेल्युलर इंटरेक्शन। हाँ भाई, क्या होना चाहिए? कुछ बच्चे डी कह रहे हैं, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं। इंटरसेल्युलर इंटरेक्शन होंगे। डी वाले बहुत बन गए हैं। क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन कौन करता है? कौन करता है? स्पिंडल फाइबर्स, कैरियोकाइनेसिस, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और एनर्जी ट्रांसडक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और सेग्रीगेशन इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में सेग्रीगेशन होती है बाय सेल मेम्ब्रेन, मीजोसोम। तो अब क्या करें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इन प्रोकैरियोट, जो कि होती है सेल मेम्ब्रेन पर, मीजोसोम पर। अब क्या होना चाहिए?
अब क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी द ओके आंसर? न्यूरॉन में एनर्जी की ट्रांसडक्शन करती है, न्यूरॉन में एनर्जी की ट्रांसडक्शन करती है, ट्रेवल करवाती है मैसेज। तो भाई ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। ये थोड़ा बहुत जो अनक्लियर है एज कंपेयर टू द दिस वन, तो डी होगा। समझ आ रही है? सेग्रीगेशन नहीं पता, क्रोमोसोम को सेपरेट करना, तो भाई डी, डी इज द ओके आंसर। तो दिस एमसीक्यूज नाउ मूविंग टू द वीआईपी टाइप के एमसीक्यूज। पीरियड भी पूरा हो गया है, एमसीक्यूज भी अब अच्छे आने वाले हैं। क्या करें भाई, क्या करें अब? इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट ऑलवेज फेस आउटवर्ड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से हैं, डायरेक्टेड टू ऑल साइड नहीं भाई, अंदर से कहाँ पे थे? ऑलवेज फेस टू द ल्यूमिन ऑफ ल्यूमिन नहीं, ऑलवेज फेस द इनवर्ड टू नॉन पोलर पोर्शन नहीं, तो भाई ऑलवेज फेसेस आउटवर्ड टुवर्ड द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। ठीक है, ये सिंपल बात है। रह गया क्या दूसरा? मेजर इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ भाई, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन स्टेबिलिटी दे रहे हैं, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड, बताएं जल्दी। आप कहेंगे पक्का बॉन्ड है, कोवेलेंट पक्का बॉन्ड है, ये करेंगे हम। अगर मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा भाई, पक्के होने से कुछ नहीं चलता। हाइड्रोफोबिक, प्रोटीन पक्की नहीं है क्या? लिपिड से तो प्रोटीन स्ट्रांग है, मगर लिपिड, लिपिड मतलब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, प्रोटीन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो करेगी, प्रोटीन पानी को निकालेगी कि निकलो भाई जाओ, तो ए होना है ना। इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल आर अरेंज इन, कैसे अरेंज होते हैं? हेड पेरिफेरल पैरेलल, अल्टरनेट, स्कैटर्ड। हेड पेरिफेरल मतलब हेड बार एंड पैरेलल, बस बाकी को क्या देखेंगे। सही है। आयंस कैरियर आर लोकेटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल न्यूक्लियर सेल्यूलर स्पेस, अभी पढ़ा है हमने। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द बेस्ट मेथड टू स्टडी द इंटीग्रल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को स्टडी करने का अच्छा तरीका बताएं। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी ले आएं, करें, या सेल मेम्ब्रेन को फ्रीज करें बर्फ में और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको स्टडी करें, और क्रायो सेक्शनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक कहते हैं, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। ठीक है, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक ये सही है, मगर क्रायो, क्रायो का मतलब भी होता है बर्फ। ठीक है, क्रायो का मतलब भी होता है बर्फ। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी क्या होना है यहाँ पे? भी तो सही है, और भी देखें। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक होती है। प्लांट सेल में एक लेयर है जो नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बताएं कौन सी है? टोनोप्लास्ट, मिडिल, सेकेंडरी या प्राइमरी? क्या करेंगे अब? सेकेंडरी भी है, प्राइमरी भी है, मिडिल भी है, ऑप्शन में सब है, तो सेकेंडरी को आप मानेंगे, सेकेंडरी सही है। हाँ, ये सुने, ये सुने, ये सुने भाई, ये सुने, तो मैं कल आगे करवाऊंगा एमसीक्यूज यहाँ से। ठीक है, आगे कल करेंगे। पीट रूट प्लांट है, कैप्टन कोल्ड वाटर ठंड में रख दिया। एंथोसाइनिन डज नॉट कम आउट ड्यू टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंथोसाइनिन पिगमेंट बाहर नहीं आ रही, एंथोसाइनिन पिगमेंट बाहर निकल रही नहीं, निकल रही, सेल मेम्ब्रेन को, सेल को ठंड में रखा है, क्यों? डिफरेंशियली परमिएबल है, परमिएबल टू एंथोसाइनिन है,
इम्परमिएबल टू एंथोसाइनिन हो गई क्या भाई? चलो डी तो कर लिया आपने। मेरा अब सवाल ये है इम्परमिएबल टू एंथोसाइनिन हुई क्यों? इम्परमिएबल टू एंथोसाइनिन, आप कहेंगे सर एंथोसाइनिन लिपिड है। अब आगे आप जवाब देंगे एंथोसाइनिन लिपिड है और लिपिड क्रॉस करेगी लिपिड से, और लिपिड जम गई, फ्रीज हो गई, जम गई, तो फ्रीज होने के बाद लिपिड काम करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी, काम करेगी। ये आंसर कौन सा नंबर है? एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज नंबर 20वां। 20वें के बाद आगे हम पढ़ेंगे कल। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, मैंने ग्रुप में भेज दिए हैं, आप सॉल्व करना। और बड़े अच्छे एमसीक्यूज हैं नीचे, वो हम सॉल्व करेंगे और फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। जो भी सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग आपके डाउट हैं वो कवर हो जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। मैंने बहुत सारी एंगल्स कवर की हैं सेल मेम्ब्रेन की। विश यू ऑल द बेस्ट। इट्स ऑल अबाउट टुडे। ग्रुप में ऐड करते हैं भाई।